बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां पर ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर जोरदार अटैक किया है। बीती रात ईरान की तरफ से इजराइल पर कई मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से देर रात भारी तादाद में मिसाइल दागे गए हैं। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के आसमान में कई मिसाइल नजर आए। ईरान ने लेबनान पर हमले की स्थिति में इजराइल पर अटैक की पहले ही चेतावनी दी थी। रविवार को जब इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए तो जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दाग दी। हालांकि अभी तक इस हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो हमले रोके, वरना सीज़फायर की डील रुक सकती है। इजराइल ने भी ईरान को जवाबी हमले की धमकी दी है। ईरान के इजराइल पर हमले पर अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के हमले में इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। उम्मीद है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। अटैक के बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान से कहा है कि ईरान से ये कहा गया ईरान बातचीत की टेबल पर वापस लौटे। अमेरिकी सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं। पिंक सिटी जयपुर में आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है। मालवीय नगर के नंदपुरी अंडरपास के पास प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया है और अब से थोड़ी देर बाद इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। आज 5 धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। बुलडोजर एक्शन के दौरान शहर का माहौल ना खराब हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। शहर में 3000 से ज्यादा पुलिस के जवान को तैनात किया गया है और साथ ही 9 जून तक 12 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। प्रशासन को आशंका है कि सोशल मीडिया पर इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म्स के जरिए अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। इसके लिए शहर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में 9 जून रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद करने का फैसला लिया गया। यानी कि 24 घंटे तक जो जयपुर के लोग हैं वो इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। प्रशासन द्वारा ये एक्शन इसलिए लिया गया है ताकि बल्क में कोई SMS ना कर सके, किसी तरह की अफवाह ना फैला सके, किसी तरीके की भड़काऊ जो मैसेजेस हैं उससे सर्कुलेट ना कर सके। इसलिए ये कार्रवाई की गई है। अब से थोड़ी देर बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। सड़क चौड़ीकरण के लिए और ट्रैफिक की समस्या से जूझने के लिए दरअसल प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से ये फैसला लिया गया है। आपको बता रहे हैं बुलडोज़र कहाँ कहाँ चलेगा। एक सत्संग भवन में, एक मज़ार पर बुलडोज़र चलेगा, 2 मंदिर पर बुलडोज़र चलेगा और किसी भी प्रकार का उद्दार ना फैले उसको लेकर के सोशल मीडिया फिलहाल 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज जिससे हिंसा भड़के वो फॉरवर्ड ना किया जा सके। जयपुर में बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है और मैं जिस जगह मौजूद हूं मेरे पीछे आप देखिए ये नूरानी मस्जिद है जिसको ग्रीन कपड़े से ढक दिया गया है क्योंकि माना जा रहा है कि यहां पर इस पर और आसपास इलाकों पर बुलडोजर चलेगा। लगभग 5 धार्मिक स्थल हैं जो कि सड़क चौड़ा करने को लेकर इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। STF की फोर्सेज डिप्लॉय की गई है। इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई है और किसी भी सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वाले के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पहले ही पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से निर्देश दिया गया है। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये वो नूरानी मस्जिद है जो कि सड़क चौड़ा किया जा रहा है। उसको देखते हुए इस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है और पहले ही लगभग 8 से 10 JCB बुलडोजर यहां पर मौके पर आ चुकी हैं। इस मस्जिद के अलावा आगे जो मंदिर है, सत्संग भवन है, उनको भी हटाने की तैयारी की जा रही है। यानी 5 धार्मिक स्थल हैं जिसमें एक मस्जिद, एक मजार, एक सत्संग भवन और मंदिर है। सड़क चौड़ा करने की कार्रवाई बहुत पहले से जयपुर विकास प्राधिकरण कर रहा है। इनको नोटिस भी दे दिया गया और बाकायदा इसको खाली करने के लिए भी कहा गया और अब मियाद जब खत्म हो रही है तब इस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की गई है। में मास्टर प्लान के तहत JDA लगातार कार्रवाई कर रहा है और भजनलाल सरकार में एक बार फिर से बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही। लाइन से ये देखिए बुलडोजर खड़े हुए हैं। 5 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चल रहे हैं। मेरे पीछे नूरानी मस्जिद है, उसके आगे सत्संग भवन है और मंदिर है। हालांकि ये जो तमाम इंक्रोचमेंट्स हैं पहले से ही हटाए जा रहे हैं, लेकिन इस नूरानी मस्जिद को सड़क चौड़ा करने को लेकर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है। भारी STF डिप्लॉय किया गया, 3000 पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए गए। ये JCB देखिए अंदर जा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लगभग पूरे इलाके में 3000 पुलिसकर्मी, STF स्पेशल टास्क फोर्स के अलावा अन्य पुलिस बल तैनात किया गया है। इंटरनेट
सेवा सस्पेंड कर दी गई है और पूरे इलाके में रूट मार्च किया जा रहा है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, शांति सद्भावना बनी रहे। लिहाजा यहाँ पर पुलिसकर्मी तो तैनात हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर कार्रवाई शुरू होने वाली है, जहाँ पर नूरानी मस्जिद है, और बताया जा रहा है कि पहले ही यहाँ से इस मस्जिद को खाली करा लिया गया था ताकि कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, क्योंकि कई दिनों से इस जगह पर लगातार कार्रवाई चल रही है सड़क चौड़ा करने को लेकर। और अब फिलहाल मस्जिद और जो अन्य धार्मिक स्थल है उसको हटाने के लिए जेडीए ने पूरी तैयारी कर रखी है। और इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर, जहां पर मधुबनी में बिहार सरकार में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने काफिले पर हमला हो गया है। बताया जा रहा है कि मधुबनी के ठाहर गांव में कुछ दिन पहले एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद खजौली से विधायक हैं और ऐसे में गांव में हुए इस हादसे के बाद वो मृतक के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने मंत्री जी की गाड़ी पर हमला शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर खजौली थाना पुलिस पहुंची और स्थिति को संभालते हुए मंत्री के काफिले को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने घटना में शामिल लोगों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। श्री अरुण शंकर प्रसाद जी अपने विधानसभा क्षेत्र में एक गांव में एक रोड एक्सीडेंट के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे शाम को, और वो अपना प्रोग्राम खत्म करके जब वहां से जाने लगे तो एक व्यक्ति वहां पे खड़ा होकर के कुछ अनुचित डिमांड उनसे करने लगा। उसको काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, वहाँ जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी लोगों के द्वारा। उसने फिर कुछ महिलाओं को वहाँ पे आगे कर दिया और उसमें कुछ असामाजिक तत्व जो थे और उसमें कुछ महिलाएं थी। तो मंत्री जी जब जाने लगे तो उनकी गाड़ी के पीछे कुछ महिलाओं ने जाके एक ईंटा का पत्थर चला दिया, जिससे गाड़ी का जो पीछे